देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 3 चैप्टर 3 की प्रश्नावली 3.6 का पहले का 8वां सवाल, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है आज हम इसको सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पर आपको दो समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण दिया गया है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 और दूसरा समीकरण दिया गया है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर -1/8। इन दोनों को यहाँ पर आपको हल करना है, मतलब आपको x और y के मान निकाल करके लेके आना है। तो यहाँ पर हम डालेंगे हल, और हल डालकर यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है क्या दिए यहाँ पर आपको समीकरण दिया है। समीकरण कौन कौन से दिए हैं? पहला समीकरण यहाँ पर आपको दिया है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 बराबर दिया यहाँ पर 3/4 बराबर यहाँ पर कितना दिया है 3/4। और दूसरा समीकरण यहाँ पर आपको ये दिया गया है 1/2, यहाँ पर दूसरा दिया गया है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई, है ना, क्या दिया है यहाँ पर 3x प्लस वाई, है ना, फिर माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर -1/8 दिया है। बराबर कितना दिया है? -1/8 दिया गया है। इस सवाल को यहाँ पर हमने उतार लिए। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम माना। क्या मान लेंगे? मैंने आपको बताया था कि x और y जब कभी भी किसी के बटे में रहेंगे, x y जब कभी भी किसी के बटे में रहेंगे तो हमेशा इसको मान करके हल करा जाता है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे माना 1/3x प्लस वाई, माना 1/3x प्लस वाई बराबर s, इसको हम s मान लेंगे, और कोमा 1/3x माइनस वाई 1/3x माइनस वाई, इसको हम क्या मान लेंगे? इसको हम t मान लेंगे। 1/3x माइनस वाई को यहाँ पर हम t मान लेंगे और 1/3x प्लस वाई को यहाँ पर हम s मान लेंगे। अब मान रख देंगे तो देखो 1/3x प्लस वाई का मान कितना है? 1/3x प्लस वाई का मान s है, तो इसका मान कितना रख देंगे? यहाँ पर हमने s रख दिए। प्लस का हो गया प्लस 1/3x माइनस वाई 1/3x माइनस वाई बराबर t है, तो इसका मान यहाँ पर हम कितना रख देंगे? t रख देंगे। बराबर 3/4 है, तो बराबर हो गया यहाँ पर आपका 3/4। इसके बाद देखो 1/2 का हो गया यहाँ पर आपका 1/2 हो गया। अब 1/3x प्लस वाई का मान कितना है? इसका मान है s, तो इसका मान रख दिया यहाँ पर हमने कितना? s रख दिए। माइनस का हो गया माइनस 1/2 का हो गया यहाँ पर आपका 1/2। 1/3x माइनस वाई का मान कितना है? तो 1/3x माइनस वाई का मान यहाँ पर t है, तो 1/3x माइनस वाई का मान कितना रख देंगे? t रख देंगे। बराबर -1/8 है, तो बराबर हो गया -1/8 हो गया। बराबर कितना हो गया यहाँ पर आपका? बराबर हो गया यहाँ पर आपका -1/8 हो गया। ठीक है, बराबर यहाँ पर आपका कितना हो गया? बराबर -1/8 यहाँ पर आपका हो गया। इसके बाद देखिए, अब 1/2 यहाँ पर भी 1/2 यहाँ पर भी, तो दोनों के पास से यहाँ पर हम 1/2 कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से हमने 1/2 कॉमन निकाल लिए। अब इस पद से 1/2 कॉमन निकाल लिए तो अंदर बचेगा आपका s, माइनस का हो गया माइनस 1/2 को यहाँ पर हमने ये बाहर निकाल ली, तो यहाँ पर बचेगा आपका t। क्या बचा यहाँ पर आपका t? बराबर का बराबर -1/8 का हो गया -1/8 हो गया। अब काट दो, 2 एक कम हो गया 2 और 2 चौक हो गया यहाँ पर आपका 8, 2 चौक यहाँ पर कितना हो गया आपका 8 हो गया। इसके बाद s प्लस टी बराबर 3/4, यहाँ पर लिख लेंगे हम s प्लस टी बराबर कितना? 3/4। इसको समीकरण 1 नाम दे दिए। अगला यहाँ पर आपका s माइनस टी बराबर -1/4, तो अगला यहाँ पर आपका s माइनस टी बराबर -1/4, ये लिख लिए s माइनस टी बराबर -1/4। s माइनस टी बराबर हो गया -1/4। इसको हमने समीकरण 2 नाम दे दिए। ये हो गया आपका समीकरण 1, ये हो गया आपका समीकरण 2। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को यहाँ पर हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हमारा s का मान निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 धन समीकरण 2 से, दोनों को हम जोड़ देंगे। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 आपका s प्लस टी बराबर 3/4 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम s प्लस टी बराबर 3/4। समीकरण 2 आपका s माइनस टी बराबर 1/4, s माइनस टी बराबर 1/4 है। चलिए दोनों को हम जोड़ देते हैं।
एक एस और एक एस कितने एस हो जाएंगे यहाँ पर आपके, दो एस हो जाएंगे। एक एस और एक एस जुड़ के होगा दो एस। टी धन का टी ऋण का, तो धन के टी से ऋण का टी कैंसिल हो गया, बराबर का बराबर। इन दोनों को भी जोड़ देते हैं, इसको हम अलग से रफ में जोड़ के दिखा देंगे। 3/4 को देखो रफ में लिख दिया हमने, 3/4 में हम जोड़ रहा है, किसको जोड़ रहा है, -1/4 को जोड़ रहा है। -1/4 को यहाँ पर हम प्लस कर रहे हैं। 3/4 का हो गया 3/4, धन ऋण हो गया ऋण, 1/4 का हो गया 1/4, 4 का लघुत्तम आया आपका 4, 3 - 1 का हो गया यहाँ पर आपका 3 - 1, 3 में से 1 गया बचा आपका 2, बटा का बटा, 4 का 4, इसको काट लो, 2 1 कम 2 और बटे में बचा 2 दूनी 4। तो इन दोनों को जोड़ने पर आया 1/2। इन दोनों को जब हमने जोड़े, रफ में हमने जोड़ के देखा कितना आया, 1/2 आया। तो इन दोनों को जोड़ने पर आया 1/2। तो यहाँ पर लिख लिया हमने कितना, 1/2 यहाँ पर हमने लिख लिया। यहाँ पर हमने लिख लिया 1/2। अब इसका मान निकाल लेंगे, एस का हो गया एस, बराबर का बराबर, 1/2 का हो गया 1/2, है ना। बराबर किस तरफ, दो एस के गुणे में है, पक्षांतर कर देंगे, 2 जाएगा यहाँ पर बटे में। एस का हो गया एस बराबर, 1 का हो गया 1/2 दूनी कितना होता है यहाँ पर आपका 4 होता है। तो इसका मान आ गया यहाँ पर कितना, 1/4। एस का हो गया एस बराबर का बराबर, 1 का हो गया 1, 2 दूनी हो गया यहाँ पर आपका 4। एस का मान आ गया यहाँ पर आपका 1/4। एस का मान कितना आ गया, एस का मान आ गया यहाँ पर आपका 1/4। ठीक है। अब यहाँ पर हमने एस का मान निकाल चुके हैं, अब हमको टी का मान भी निकालना है। एस का मान तो हमने यहाँ पर निकाल चुके हैं, अब हमको किसका मान निकालना है, अब यहाँ पर हमको टी का मान भी निकालना है। उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एस के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा टी का मान निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर हम इतना आप पहले कॉपी में नोट कर लीजिए, है ना, रुक करके, उसके बाद फिर आगे समझिए, है ना। चलो देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पर एस का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एस का मान, किसका मान, एस का मान समीकरण 1 में रखने पर, एस का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर एस का मान कहाँ रख देंगे, एस का मान रख देंगे हम समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 आपका है एस प्लस टी बराबर 3/4। ये हो गया आपका एस प्लस टी बराबर कितना हो गया, 3/4। अब मान रख दो, एस का मान कितना है, एस का मान है 1/4, एस का मान रख दिए 1/4, धन का हो गया धन, टी का हो गया टी, बराबर का बराबर, 3/4 जिससे का वैसा 3/4। अब टी का मान निकाल लेंगे, टी का हो गया टी बराबर 3/4 का हो गया 3/4, बराबर किस तरफ, 1/4 धन का है, इसको उस तरफ भेजेंगे तो उस तरफ जाकर के 1/4 आपका ऋण का हो जाएगा। टी का हो गया टी बराबर, इसके बटे में 4, इसके बटे में 4, 4 का लघुत्तम आ गया 4, 3 - 1 का हो जाएगा यहाँ पर आपका 3 - 1 हो जाएगा। टी का हो गया टी बराबर, 3 में से 1 गए, कितना बचा, 2 बचा, 3 में से 1 गए 2 बचा, बटा का बटा, 4 का हो गया 4, काट लो, 2 1 कम 2, बटा का बटा और 2 दूनी कितना बचा, 4 बचा। टी बराबर 1/2 आया, टी बराबर 1/2 आ गया। टी का मान कितना आ गया, टी का मान आ गया 1/2। एस का मान कितना आया बच्चों, यहाँ पर एस का मान आ गया आपका 1/4 और टी का मान कितना आ गया यहाँ पर आपका 1/2 निकल करके आ गया, टी का मान, है ना। चलो, टी का मान आ गया 1/2, है ना। अब इसके आगे देखो, है ना, अब इसके आगे देखो क्या क्या आ गया यहाँ पर आपका, एस बराबर कितना आया, एस बराबर 1/4 आया था, एस बराबर 1/4 आया था, तथा टी बराबर कितना आया यहाँ पर आपका, टी बराबर कितना आया, टी बराबर आया 1/2, टी बराबर कितना आया 1/2 आया। अब हमने क्या क्या माने थे, हमने एस का मान कितना माने थे, हमने एस बराबर माने थे 1/3x + y माने थे, एस का मान ये इतना माने थे, तो एस का मान रख देंगे। एस का मान कितना माने थे हमने, एस का मान माने थे 1/3x + y माने थे, तो एस का मान रख देंगे 1/3x + y रख देंगे। एस का मान कितना माने थे, एस का मान 1/3x + y माने थे, तो एस का मान रख देंगे 1/3x + y, बराबर का बराबर, 1/4 का हो गया 1/4, तथा का हो गया यहाँ पर तुम्हारा तथा। टी का मान कितना माने थे, टी का मान माने थे 1/3x - y माने थे, तो टी का मान कितना रख देंगे, टी का मान रख देंगे 1/3x - y रख देंगे, बराबर का बराबर, 1/2 का हो गया यहाँ पर आपका 1/2। ठीक है। अब इधर का उतार लीजिए पूरा, है ना।
देखो है ना। अब आगे हल करेंगे। अब तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा कैसे? इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। तो 3x प्लस वाई का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो उतने का उतना ही आएगा 3x प्लस वाई, क्योंकि एक में किसी का भी गुणा करो एक उतने का उतना ही आता है, बराबर का बराबर। 4 का 1 में गुणा कर दो तो 4 एक कम हो गया यहाँ पर आपका 4, तथा का हो जाएगा यहाँ पर आपका तथा। इसके बाद 3x माइनस वाई का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो उतने का उतना ही आएगा। 3x माइनस वाई एक कम हो जाएगा यहाँ पर आपका 3x माइनस वाई, बराबर का बराबर। इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 एक कम हो गया यहाँ पर आपका 2। इसको कुछ भी नाम दे दो, इसको हम नाम दे दिए समीकरण ए, नाम दे दिए फॉर एप्पल, इसको नाम दे दो समीकरण बी, समीकरण बी। अब करना कुछ नहीं, समीकरण ए और समीकरण बी को हम जोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण ए प्लस समीकरण बी से समीकरण ए और समीकरण बी को यहाँ पर हम जोड़ देंगे। तो चलिए समीकरण ए और समीकरण बी को हम जोड़ देते हैं। समीकरण ए आपका 3x प्लस वाई बराबर 4 है। क्या है यहाँ पर? 3x प्लस वाई बराबर 4 समीकरण ए है। समीकरण बी आपका 3x माइनस वाई बराबर 2 है। कितना है? 3x माइनस वाई बराबर 2 है। ये हो गया आपका समीकरण ए और ये हो गया आपका समीकरण बी। इन दोनों को यहाँ पर हम जोड़ देंगे। चलिए जोड़ देते हैं। 3x और 3x हो जाएंगे यहाँ पर आपके 6x। 3x और 3x जोड़ के हो गया यहाँ पर आपके 6x। धन के y से ऋण का y यहाँ पर आपको कट गया, बराबर बराबर का हो गया बराबर। 4 और 2 हो गया यहाँ पर आपके 6। 4 और 2 कितने हो गए? 6। x का मान निकाल लेंगे। x बराबर 6 का हो गया यहाँ पर आपका 6, बराबर किस तरफ 6x के गुणे में है, पक्षांतर कर दी 6 आ गया बटे में। 6 कम 6, 6 कम 6, x बराबर 1 आ गया। x बराबर कितना आ गया यहाँ पर आपका? x बराबर यहाँ पर आपका 1 निकल करके आ गया। x का मान आपका 1 निकल करके आ गया। अब x के मान को हम समीकरण a में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण a में रखने पर, समीकरण a में रखने पर, x का मान कहाँ रखने पर? समीकरण a में रखने पर। x का मान समीकरण a में रखने पर। समीकरण a आपका क्या है? 3x प्लस वाई बराबर 4। ये क्या है यहाँ पर आपका? 3x प्लस वाई बराबर 4। 3 का हो गया 3, x लिखा है। x का मान कितना है? x का मान 1 है आपका, तो x का मान कितना रख दिए? 1 रख दी। धन का हो गया धन, y का y बराबर 4 का हो गया बराबर 4। 3 एक कम हो गया 3, धन y का हो गया y बराबर 4 का हो गया 4, y का हो गया y बराबर 4 का हो गया 4। बराबर किस तरफ? 3 धन का है, उस तरफ जाकर के 3 हो गया आपका ऋण का। y का हो गया y बराबर 4 में से 3 गए, बचा यहाँ पर आपका 1। y का मान कितना आ गया? 1। x का मान भी कितना आ गया? लिख लो आंसर। अतः आंसर क्या हो गया यहाँ पर आपका? x बराबर भी 1 हो गया, x बराबर 1 हो गया कोमा, y बराबर कितना हो गया? y बराबर भी 1 हो गया, y बराबर भी 1 हो गया। और यही हो गया यहाँ पर आपका आंसर। x का मान भी 1 है और y का मान भी कितना है? 1 है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।